जी बाबा जी बनवे में कोई फायदा नहीं रही, अब हम शादी ही कर। सील निधि ने पूछा बाबा जी बताओ ना, लड़की भविष्य में दुख उठाएगी या सुख? लड़की के जीवन में क्या होगा, लड़की का वरना कैसा होगा? तो नारद के दिमाग में आए रहे विष्णु के गुण। मान लो विष्णु के अंदर जो गुण है वो नारद के दिमाग में आ रहे, लेकिन मुंह से निकलन लगे अपने वाले गुण। जो गुण नारद के अंदर है सोई मुंह से निकलन लगे और सोच रहे थे विष्णु भगवान के गुण। सुनो सील निधि, कैसो है वो लड़की को वरना कि बड़ा गुणवान होगा। कैसो है वो लड़की को वरना, बड़ा गुणवान होगा तेरी लड़की का वरना, बड़ा गुणवान होगा। सुनो बाबा जी, लंबी सी चोटी होगी, लंबी चोटी किनकी है? विष्णु की या नारद की? नारद की लंबी चोटी है नारद की। अब सोच रहे विष्णु के गुण मुंह से निकलने लगे अपने वाले गुण। लंबी सी चोटी होगी, भड़कती मोटी होगी, हाथ में कमंडल होगा तेरी लड़की का दूल्हा, बड़ा गुणवान होगा। लंबी चोटी होगी, फड़कती बोटी होगी, हाथ में कमंडल होगा तेरी लड़की का वरना। लंबी चोटी किनकी है? नारद की। फड़कती बोटी नारद की, हाथ में कमंडल नारद के है नहीं। सील निधि ने फिर पूछा बताओ ना बाबा जी, और बताओ कुछ, भविष्य में लड़की सुख उठाएगी या दुख? सोचन लगे बे मतलब में ब्रह्मचारी बने रहे, अब हम ग्रस्तों की जिंदगी जिए, हम भी शादी करेंगे और किसी से नहीं, इसी विश्व होगी से। कुछ कह नहीं पाए। सील निधि ने फिर पूछा बाबा जी कहो ना, कैसो है वो लड़की के जीवन में? तो नारद कुछ बोल नहीं पाए। जल्दी छोड़ कर हाथ बेटी का नारद चले, दिल में बातें छुपी की छुपी रही।
हमारी परीक्षा लई जा रही है, नहीं समझे? समझ ना सके कचुहर की कथा, नजर उनकी झुकी की झुकी रह गई। क्या दशा है नारद की, दिन में पड़े न चैन नारद को, रात को नींद नहीं आती है, रात को नींद नहीं आती है, और खत नजरी पसारे सामने लड़की आती है। अरे हराम अब खाना पीना है, और सोचत नारद बिना लड़की के अब नहीं जीना है। हराम अब खाना पीना है, हराम अब खाना पीना है, और सोचत नारद बिना लड़की के अब नहीं जीना है। अरे प्रेम बुरी जंजीर पीर तुम झूठ मती मानो, जमे नाई जात कछु पे सबरी बीमारी जाए जानो। हमेशा दिल पे दिल धड़के, हमेशा दिल पे दिल धड़के, और भी करे न काम कले जो बिन प्रेमी अरे हराम अब हराम खाना पीना होवे, और दिन में पड़े न चैन, रात को नींद नहीं आवे। हराम खाना पीना होवे, हराम खाना पीना होवे, दिन में पड़े न चैन, रात को नींद नहीं आवे। नारद विश्व मोहिनी के चक्कर में पागल हो गए, सोचन लगे बे मतलब में ब्रह्मचारी बने रहे, अब हम भी ग्रस्तों की जिंदगी जिएंगे, हम भी शादी करेंगे, वो भी और किसी से नहीं, इसी विश्व मोहिनी से। सोचा सारी जिंदगी हो गई तपस्या करते करते, कभी भगवान से वरदान नहीं मांगो, आज इकट्ठो मांग ले, सबको बदले, सबके बदले को आज जितनी तपस्या की है सब इकट्ठा मांगे। सोई नारद ने भगवान का ध्यान किया, नारायण प्रकट हो गए, बोले हाँ नारद कहो कैसे याद किया, कैसे? बोले प्रभु जिंदगी में पहली बार हमने शादी की इच्छा की है, प्रभु एक काम करो, अब वरदान तपस्या करे को मान लो टाइम बनाए, और ऐसे करो तुम हमें सुंदर बनाए दो, सुंदर। भगवान बोले मस्त ऐसा ही होगा। भगवान ने नारद का गले से नीचे का धड़ा बड़ा सुंदर बना दिया और चेहरा बंदर। शरीर भगवान ने सुंदर बनाए दो, चेहरा बंदर को बनाए दो। अब हाथ पाए तो दिखाई दे तो बड़े सुंदर बड़े नीके, लेकिन चेहरा नहीं दिखाई दे जो न शीशा ना देखो।
नारद बड़े मगन है, अब का हम स्वयंवर में जावेंगे, हमारी तरफ लड़की देखेगी सोई माला लेके दौड़ेगी, लोग रोकेंगे फिर भी नहीं मानेगी, यानी शादी हम ही करेंगे, ये अरमान है। आज पहुंच गए नारद स्वयंवर में, जहां निज निज आसन बैठे राजा, जहां ऊंचे से आसनों पे राजा महाराजा बैठे, वहीं जाकर के पहले नंबर वाली कुर्सी पे नारद बैठ गए और विश्व मोहिनी माला लेके चली सहेलियां संग। अरे जय माला लीनी हाथ लली ने तनिकन देर लगाई है, पहली कुर्सी पे बैठे थे नारद, पहुंची पास में जाई है, जैसे ही नारद को देखो विश्व मोहिनी ने तो एक ही बार देखो दोबारा नजर ना आए कि एक बार देखो नारद को लीनी निगाह घुमाई है, ये दशा देख के से नारद तब मन में गए दहलाई है। मोहिनी ने नारद की तरफ देखा, दोबारा नहीं देखा, आगे बढ़ गए। सोई नारद खड़े हो गए, बोले समाज के लोगों, ये लड़की कहाँ जा रही है? कहाँ? इनसे कहो ना कितने सुंदर हैं, हम हमारे गले में माला डाल दे। कहाँ जा रहे हैं? हमसे सुंदर और स्वयंवर में कोई है ही ना। किसी ने कुछ नहीं सुना, बहुत सुंदर, ले आओ दक्षिणा। अलग से अच्छा कमेटी की नहीं है? अरे तो हम समझे कमेटी के, कहाँ से? अच्छा आइए 201 मुद्राएं पुरस्कार में राम नरेश भदौरिया फिरोजाबाद से, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भगवान से कामना करती हूँ धन दौलत के भंडार बढ़ते रहे, समाज का सम्मान मिले। बोलिए साचे दरबार की। एक ही ब्रांड चलाओ करो, एक चाहे कितनी ले आओ, वो तो कोई फर्क ना है। इधर विश्व मोहिनी चलती चली गई, जहां पर भगवान नारायण राजा का रूप बना के बैठे हैं, उन्हीं की गर्दन में माला जाए के डाल दई। अब तो जलगी के नारद को कोई कलेजो निकाल के ले गए, सोवे खड़े हो गए, बोले समाज के लोगों, ये लड़की बिल्कुल अज्ञान है, अज्ञान पता नहीं के गले में माला डाल दई, देखो कितने सुंदर हम हैं। राजा को बुलाओ और कहो दोबारा स्वयंवर करवाए, शादी हम करेंगे हम। सो दो एक गढ़ शंकर जी के घूमे रहे थे भाई, तो तब हरे गढ़ बोले मुस्काई और निज मन मुकुट बिलो कहो जाई। हे नारद, तुमने अपना चेहरा शीशे में देखा है क्या? सुंदर हो के पूरे बंदर हो। अब वो सही कह रहे, सुंदर सुंदर है। चेहरा देखा शीशे में? बोले चेहरा। सोई नारद को क्रोध आ गया, बोले मूर्खो, तुम हमको देखकर मेरी हंसी करते हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम दोनों भूतल पे वृक्ष बनोगे। आगे ठहरे हुए पानी में आके अपना शीशा देखा तो कलेजा कांप गया। आज कलेजा काम गया। सोचने लगे नारद, बारे विष्णु तुम बड़े लंबे कबड्डी हो,
बड़े लंबे कपटी तुम, बताओ। वैसे हूं तो हम ब्रह्मचारी बने रहे, शादी की इच्छा करी सो इन्ने उन्ना होन दई, बताओ। इनते हमने कहीं सुंदर बनाए दो, बिन्ने चेहरा बंदर बनाए दो। इते ऐसी आयुष्मान आई मानवर रामवीर अड़तिया, मोहल्ला राजीव गांधी नगर से, और शास्त्री हुए मान्यवर बबलू भैया जी, नगला रमन से बबलू अड़तिया। हाँ, माल्या पहना के सम्मान करते हैं मेरा 1 सिंह मुद्राओं से।